औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर गई होगी। तो आज हम बात करते हैं सोशल मोबिलिटी के हवाले से कि सोशल मोबिलिटी क्या है। सोशल मोबिलिटी है कि आपका एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव करना, एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव करना, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में मूव कर जाना। ये तो है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? आपके क्लास स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि आपका क्लास स्ट्रक्चर किस तरह का है। अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। क्योंकि जिस तरह की क्लास होती है उस तरह से ही आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, उस तरह से ही आपको मौके मिलते हैं अपनी लाइफ के अंदर। दूसरा ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो सोसाइटी है वो ओपन माइंडेड है या नहीं है। आपकी सोशल मोबिलिटी ओपननेस ऑफ सोसाइटी पे डिपेंड करती है, आपके क्लास स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, आपकी ओपननेस ऑफ सोसाइटी पे डिपेंड करती है। तो जो आज की जो हमारी सोसाइटी है, जो कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री एडवांस हमारे पास चीजें हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये तो है हमारी ओपननेस सोसाइटी। हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है हमारी सोसाइटी। हम फ्रीली और इजीली मूव कर सकते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में। लेकिन जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वहां पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आप जनरेशन टू जनरेशन अपनी फोर फादर्स के प्रोफेशन को लेके चलते थे। बहुत मुश्किल से आप किसी न्यू प्रोफेशन में आते थे और न्यू प्रोफेशन को आप अडॉप्ट करते थे। बहुत मुश्किल से आप लोअर क्लास से अपर क्लास की तरफ मूव कर सकते थे। तो ये तो था इंडस्ट्रियल और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी का डिफरेंस, या समझ लें कि वहां पे किस तरह वो सोसाइटी आपको प्रोवाइड कर रही थी अपॉर्चुनिटीज सोशल मोबिलिटी के हवाले से। हम सोशल मोबिलिटी की टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी आपकी अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। वर्टिकल मोबिलिटी एग्जाम्पल इसकी मैं देता हूं कि कोई भी एक सेलिब्रिटी है, एक क्रिकेटर है या एक फुटबॉलर है, वो उसकी अपवर्ड मोबिलिटी जब हो रही है कि उसको फेम मिल रही है, उसको वेल्थ मिल रही है, वो एक सेलिब्रिटी बन गया सोसाइटी के अंदर, वो बंदा या वो बंदी। फिर क्या होता है कि उसने कुछ करप्शन की, उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन की, उसको क्रिकेट एकेडमी से निकाल दिया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट उस पर बैन कर दी गई। फिर क्या होगा? डाउनवर्ड मोबिलिटी है ये वर्टिकल मोबिलिटी। लेकिन वर्टिकल मोबिलिटी अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, और ये एग्जांपल आप दोनों में फिट कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास है जी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन सिमिलर सोशो इकोनॉमिक पोजीशंस। मैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हूं। मुझे सुपीरियर वाले कहते हैं कि जनाब आप ऐसा करें कि आप यहां पे लेक्चरार हैं और आपको हम भेज रहे हैं इस्लामाबाद, आपको हम भेज रहे हैं मुल्तान, आपको हम भेज रहे हैं फैसलाबाद। आप वहां पे जाके जो कैंपस है वहां पे पढ़ाएं, वहां पे बंदे की जरूरत है। मेरा पे स्केल सेम है, मेरा डेजिग्नेशन भी सेम है। तो ये मेरी होगी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कि मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव तो कर गया, लेकिन मेरा पे स्केल, मेरा डेजिग्नेशन और मेरी बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। आपका वर्क स्टेशन चेंज हो गया, आपका सिटी चेंज हो गया, लेकिन आपका सोशल स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी जो पोजीशन है वो सेम रही। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। उसके बाद हमारे पास है लेटरल मोबिलिटी। लेटरल मोबिलिटी ये है कि ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में ही आ जाती है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए। जियोग्राफिकल मूवमेंट बिटवीन नेबरहुड्स, टाउन्स और रीजन्स। In modern societies, there is a great deal of geographical mobility. Lateral mobility is often combined with vertical as well as horizontal mobility. Lateral mobility horizontal भी बन जाती है और vertical भी बन जाती है कि आप जियोग्राफिकली टाउन में, सिटी में, किसी और कंट्री में मूव कर जाते हैं। तो ये आपकी होगी लेटरल मोबिलिटी, मूवमेंट है जियोग्राफिकल। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, कंफ्यूजिंग है ये दोनों, इंटरजेनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। बहुत दफा मैंने देखा है पास्ट पेपर्स में ये दो डिफरेंस इनका आ जाता है या एमसीक्यू में आ जाता है ये कॉन्सेप्ट। इसको आप आज समझ लें, इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा ये कॉन्सेप्ट।
इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, आप लोगों ने ड्रामा देखा था, ड्रामे का नाम क्या था? अहद वफा। उसमें शहरियार, शहरियार क्या होता है? शहरियार एक सीएसपी ऑफिसर बन जाता है, एग्जाम्स देता है वो। अब्बा उसका क्या करता है? वो ढोल बजाता है। एग्जाम्पल आपको समझ आ गई? अब्बा ढोल बजाता है, बेटा सीएसपी ऑफिसर बन गया। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी रेफर्स टू द सोशल मोबिलिटी दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द जनरेशंस। उसके अब्बा जी और वो खुद, दो जनरेशन हो गई। तो वो ऐसी मोबिलिटी जो बिटवीन द जनरेशंस हो, अपवर्ड मोबिलिटी है ये। कि बाप क्या था? एक ड्रम बजाता है, ढोल बजाता है, बेटा सीएसपी ऑफिसर बन जाता है। तो इसको हम कहेंगे इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। नहीं बोलेगी आपको इंशाल्लाह। दूसरी क्या है हमारे पास? दूसरी है कि इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इसमें क्या, इसकी भी एग्जांपल हम शहरियार से कोट कर लेते हैं कि जो उसके अब्बा जी हैं ड्रम बजाते हैं। शहरियार लोग जो हैं वो 5 भाई हैं। 4 भाई उसी प्रोफेशन में, जो उनके अब्बा जी का प्रोफेशन था उसी में ही रहे, लेकिन शहरियार सीएसपी ऑफिसर बन गया। तो इसको हम कहेंगे इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इसकी जो डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द चेंज इन सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद द सेम जनरेशन। के उनके जो भाई हैं वो सेम जनरेशन के हैं ना, एक ही बाप के 5 बेटे हैं, उसमें से एक जो बेटा है वो क्या हुआ, या भाइयों का देखें, वो जो 5 भाई हैं उन 5 भाइयों में से एक भाई सीएसपी ऑफिसर बन गए और जो बाकी भाई हैं वो उसी प्रोफेशन में है। तो ये हमारे पास होगी इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी और इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, ये दो कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेंगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट सोशल मोबिलिटी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल मोबिलिटी को फैसिलिटेट करते हैं, या हम क्यों चाहते हैं कि हम मूव करें, अपने सोशल स्टेटस को चेंज करें। डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम प्रीवियस कंडीशंस, हम कहते हैं कि यार इस जॉब में मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए। डिससेटिस्फाइड होते हैं कि यार इस जॉब में ग्रोथ नहीं है, मजा, मूवमेंट नहीं है, पे स्केल उस तरह से नहीं बढ़ रहा। एडॉप्टेशन ऑफ न्यू कंडीशंस, बस पर न्यू कंडीशंस आप पे इंप्लीमेंट कर दी जाती है, आप पे एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, या बास आप आपका अपने इलाके में रहना मुश्किल हो जाता है, आप कहते हो यार मूव करो, अर्बन सोसाइटी की तरफ मूव करो, वहां पे जाके कोई रोजी रोटी तलाश करेंगे। ये दूसरा फैक्टर हो गया। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आती जा रही है। आप कहते हैं कि नहीं मुझे किसी और सिटी में जाना चाहिए, मुझे किसी और कंट्री में जाना चाहिए, मुझे कुछ और आईटी के हवाले से मुझे कुछ कोर्सेज को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि मेरी अर्निंग ज्यादा हो सके। हम लोगों ने मतलब देखें आजकल अमेजोन पे लोग काम कर रहे हैं, लोग आजकल फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर गए हैं। ये सोशल मोबिलिटी है कि आपका सोशल स्टेटस अप होता है। एजुकेशन, एजुकेशन आपने ली, अच्छी जॉब आपको मिल गई, ये भी सोशल मोबिलिटी में है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री, अर्बन एरिया, आप रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ आ गए। मतलब अगर एक रूरल एरिया में एक बंदा है, वो वहां पे फल की रेडी लगाता है, मुश्किल 1000 रुपया कमाता होगा। वही बंदा जब लाहौर या कराची की तरफ मूव कर जाता है, वही फल की रेडी लगाता है, 5000 की दिहाड़ी लगा लेता है, क्योंकि अर्बन एरिया में लोगों की परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, रूरल एरियाज में उस तरह से नहीं होती। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, आपको जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन मिले, आपको अवेयरनेस मिली, आपको अपने इलाके और दूसरे इलाके का डिफरेंस फील हुआ, आपको जो दूसरे एरियाज में अपॉर्चुनिटीज थी और अपने एरियाज में जो अपॉर्चुनिटीज थी वो आपको डिफरेंस फील हुआ, तो आप मूव करके। तो ये फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने ये 5-6 फैक्टर्स मैंने कहा चले ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कुछ पॉइंट्स लिख सके ताकि आपका एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो सके। तो ये वो फैक्टर्स थे सोशल मोबिलिटी की। लेकिन एक फिर से मैं कहता हूं कि इंटरजेनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, इसमें आपने बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।